गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 24.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 44। फाइंड करना है इसका लिमिट। देखिए, याद है आपको त्रिघात बहुपद के लिए हमने गुणनखंड सीखा हुआ था क्लास 9 में, वही आपको यूज करना है। थोड़ा देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ से पता चलेगा। अगर हम x की जगह यहाँ 2 पुट करें तो ऊपर वाला भी बहुपद 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 2 रखने पर यह बहुपद 0 हो जा रहा है और यह भी बहुपद 0 हो जा रहा है, यानी कि ये 0/0 के फॉर्म में है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं गुणनखंड के बारे में। तो हम लोग ऐसा मान खोजते हैं जिसको रखने पर इसका मान 0 आ जाए। तो x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है और इसमें भी 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि x - 2 एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस बहुपद का भी गुणनखंड है और इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है। अब हम लोग इन दोनों का गुणनखंड करेंगे ऊपर और नीचे, और यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पे देखिए 9th क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है 2x³ और माइनस का 12, ऐसे लिख देंगे। इसको 2 पार्ट में करेंगे और इसको 2 पार्ट में। अब देखो 2x² के साथ ऐसा कुछ टर्म लिखेंगे जिसको कॉमन करने पर यहाँ x बचे, यहाँ पे 2 बचे, यानी यही बचना चाहिए, x - 2 बचना चाहिए। तो देखो, अगर हम -4x² लिख दें तो यहाँ कॉमन करोगे 2x, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा ना। चलिए, ये समझ में आया। अब यहाँ पे वो टर्म को लिखेंगे ताकि बस इसके साथ सिंप्लीफाई करें उसको, तो फिर वापस यही आ जाए। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा, 7x², ताकि इसमें से ये घट जाएगा तो आपका प्लस का 3x² आ जाएगा। अब 7x² रख दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे ताकि कॉमन करने पे दोनों में से x - 2 बचेगा, तो माइनस का 14x लिखना होगा, ताकि इसमें और इसमें कॉमन होगा तो कॉमन करने के बाद यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा माइनस का। चलिए, समझ गए। अब माइनस का 14x लिख दिए तो यहाँ पे प्लस का 6x लेना होगा, ताकि यहाँ सॉल्व करने में फिर वापस आपका यही आ जाए। ठीक है, उसी तरह नीचे भी चलो, x³ - 20, इसको भी 2 पार्ट में करना है। तो यहाँ लेते हैं माइनस का 2x², ताकि कॉमन हो तो x - 2 बचे। तो प्लस का यहाँ 7x² लिखना होगा, ताकि सिंप्लीफाई करने पे आ जाए। अब 7x² लिख दिए तो माइनस का यहाँ 14x लेना होगा, ताकि इसमें से कॉमन हो तो x - 2 बचे। जब माइनस का 14 ले लिए तो यहाँ पे प्लस का 10x लेना होगा, ताकि इसमें इसको सॉल्व करें तो माइनस का 4x आ जाए। समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर सीखे हुए थे क्लास 9th में, और डिवीजन मेथड से भी सीखे थे। तो हम लोग क्लास 11th में, यार इतना कुछ तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, अब 2 टर्म में कॉमन करो। यहाँ पे कॉमन करो आप 2x को, 2x² को, है ना। 2x² को कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा 2 माइनस का। चलिए, यहाँ पे कॉमन करो 7x को, तो x - 2। अच्छा, इसमें से कॉमन करो 6 को, तो x - 2। चलिए, यहाँ नीचे देखो, इन दोनों में कॉमन है आपका x², तो बचेगा x - 2। इन दोनों में कॉमन है 7x, तो बचेगा x - 2, और प्लस का 10 कॉमन करोगे तो x - 2। तीनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ देखो x - 2 को बाहर निकाल दो तो बच जाएगा आपका 2x² प्लस का 7x प्लस का 6, और नीचे आप यहाँ से x - 2 को कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस का 7x प्लस का 10। ये देखो, ये कट जाएगा। अब x की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो पुट करोगे ऊपर तो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 प्लस 6, और नीचे आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 और प्लस में 10। चलिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 और 7 दूना 14 और प्लस 6, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 7 दूना 14 और प्लस 10। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ऊपर 28 आ जाएगा और नीचे भी 28 आ गया। कट के आपका 1 आ गया, लिमिट आपका क्या निकल गया, 1 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर